नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन VK2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, साथ ही साथ एग्जाम डेट क्या होने वाला है नीट 2025 का, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, आपका एज कितना होना है, आपके 12th में कितना परसेंटेज मार्क होना चाहिए, ये इन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एग्जाम, कि एग्जाम कब होता है नीट का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम नीट का अगर देश में सब कुछ नॉर्मल चले या कोई संकट ना आए, जैसे कि मान लीजिए कोविड आया था, ठीक है, तो उसमें आगे पीछे पोस्टपोन हो रहा था एग्जाम, ठीक है। लेकिन यदि सब कुछ नॉर्मल रहता है देश के अंदर या कि सब कुछ सही चलता है तो जनरली मई एग्जाम में हो जाता है। तो दोस्तों जनरली मई में एग्जाम हो जाता है, और मई के भी फर्स्ट वीक में, और फर्स्ट वीक के संडे को, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में जो संडे पड़ता है ना, उसी दिन को एग्जाम आपको होता है, या कह लीजिए उसी डेट में। मैं आपको बता दूं कि यदि देश में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो मई में फर्स्ट वीक के संडे के दिन एग्जाम आपका होना है। यानी कि कह लीजिए मई 2025 में 4 तारीख को संडे पड़ रहा है फर्स्ट वीक में, ठीक है, तो 4 तारीख को आपका एग्जाम होगा नीट 2025 का। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि एग्जाम कब होने वाला है नीट 2025 का। दोस्तों आंसर तो मिल ही गया होगा कि मई के फर्स्ट वीक में, वो भी संडे को, और संडे कितने तारीख को पड़ा है, 4 तारीख को। तो 4 मई को आपका एग्जाम होगा। कब, नीट 2020 कब, 2025 में। तो दोस्तों चलिए अब आगे जान लेते हैं फॉर्म डेट क्या होने वाला है, कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलिंग होता है फरवरी लास्ट वीक से या मार्च फर्स्ट वीक से, ठीक है, फरवरी लास्ट वीक से या मार्च फर्स्ट वीक से। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ चुका है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, और साथ ही साथ फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगता, लेकिन जो भी लगते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहला तो फोटो लगता है, या कह लीजिए फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगता है और पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। पोस्ट कार्ड साइज और पासपोर्ट साइज फोटो दोनों का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ दोस्तों जो आप फोटो दोनों साइज का बनवाएंगे, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, सेम टी शर्ट, सेम मतलब क्लॉथ और सेम बैकग्राउंड। और साथ ही साथ जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो उस पर डेट मेंशन हो चाहिए और आपका पूरा नाम मेंशन हो चाहिए। 10th के बेसिस में, 10th के मार्कशीट में जो आपका नाम है वो नाम मेंशन हो चाहिए फोटो के ऊपर, और साथ ही साथ जिस डेट में आप फोटो क्लिक करवाए हैं उस डेट को भी उस पर मेंशन करवाना पड़ेगा आपको। और बैकग्राउंड कैसा रहेगा, तो बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, ठीक है। ये तो हो गया फोटोग्राफ का। पोस्ट का साइज फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, कितना, पोस्ट का साइज 4 बनवा लेना और पासपोर्ट साइज फोटो 5 बनवा लेना, 5 या 10 बनवा लेना, सीधे एक्स्ट्रा रखना है। एडमिशन के टाइम भी यही फोटो लेके चले जाना, कोई बात नहीं, यही फोटो लगता ही है। और साथ ही साथ ये होगा तो फोटोग्राफ का। और नेक्स्ट में आपका लगता है 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगता है 10th और 12th का। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लगता है दोस्तों आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और कास्ट तो कैटेगरी में ही आ गया, ठीक है दोस्तों। और डोमिसाइल में भी लगता है, जो बच्चे SC ST से हैं और OBC है उनका डोमिसाइल भी लगता है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ लास्टली आपको ये तो नॉर्मल आपको पता है कि आधार कार्ड लगता ही लगता है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, या इतना डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी सिंपली समझ में आ चुका होगा। क्या क्या लगता है, फोटोग्राफ लगता है, 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो भी है ये सब लगते हैं। और आधार लगता है, आधार नहीं है तो DL लगा लो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस लगा लो, कोई बात नहीं, चलेगा। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अब लास्टली, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों आपका उम्र जो होता है ना 17 साल से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 17+ आपका एज होना चाहिए। आप 12th पास होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से, PCB से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, ठीक है। और 12th में आपका मार्क्स नियर अबाउट 50% होना चाहिए, यानी कि 50% से
यदि आप जनरल और ओबीसी से हैं तो 50% मार्क होना चाहिए, SC ST से हैं तो 40% भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं तो 50% पे आपका काम हो जाएगा, और SC ST से हैं तो आपको 40% मार्क लाना नेसेसरी है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो प्रिपरेशन के लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं है, अभी से सीरियस होकर पढ़ो नीट 2025 के लिए। और अपना जो प्रिपरेशन रखना है एनसीईआरटी बेस्ड रखना है, एनसीईआरटी को थारो पढ़ना है। साथ में आप किसी का नोट्स या लेक्चर रेफर कर रहे हो करो, लेकिन एनसीईआरटी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। एनसीईआरटी को बिल्कुल थारो रीडिंग करना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्या देना है, मॉक देना है, मॉक टेस्ट। और जो मॉक में क्वेश्चन गलत होते हैं या जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो और एनसीईआरटी पे अपना फोकस बना के रखो। एनसीईआरटी को रिमेम्बर करो, प्रैक्टिस करो, जो भी करना है करो, क्रैम करो, लेकिन एनसीईआरटी याद हो जानी चाहिए, जैसे भी हो याद हो जानी चाहिए, तभी जाके नीट 2025 में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छा सा कमेंट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।